आइए, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। लेसन नंबर 4 के तहत आप सभी लोग जानते होंगे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक यन एक यस। यन को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यस को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सब लोग को मालूम होगा। और चुंबकीय बल रेखाएं वास्तव में होती नहीं, लेकिन कल्पना किया जाता है, काल्पनिक रेखाएं होती है, माना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक लाइंस, अंग्रेजी में कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, देखो समझेंगे सब लोग। ये चुंबक है, ये यन है, ये यस है। आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे यन का मतलब नॉर्थ होता है, नॉर्थ का मतलब उत्तरी ध्रुव होता है। यस का मतलब साउथ, साउथ का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। और आपसे किसी ने कहा कि आप चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताएंगे तो खूब ध्यान से सुनिएगा कि कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक माने होती नहीं है, लेकिन माना जाता है कि होती होगी। जो सुनिएगा ध्यान से, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। देखिए निकल कर जा रही है, ये दिखा रहा है, ये दिशा बता रहा है कि हाँ उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में जा रही है। ठीक है, देखो गई, ये सब जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके। एक बात इसमें समझो, सीधा नहीं पढ़ना है, कैसा पढ़ाई करते हो यार, नियमित करते हो, इतना नहीं महसूस करो कि तुम लोग कहीं बैठे हो, एक ऐसे जगह बैठे हो जहाँ से तुम खींच खींच करके पूरा डिफिनेशन याद कर रहे हो। ये मत सोचो कि तुम लोग सारा भट्टी पर बैठे हुए कि तुमको मतलब नहीं क्या पढ़ाई से आ गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत दुख लगता है जब आप आंसर नहीं बताते, लेकिन किया जाएगा तो क्या किया, छोड़ो नहीं बताते तो चलो। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। लेकिन याद रखिएगा जब ये बाहर चलती है, सुनिएगा, जब ये बाहर चलती है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है। जब ये बाहर चलती है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है। देखो जा रही है, लेकिन अंदर आप देखेंगे ना तो ये दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाती हुई प्रतीत, देखिएगा अंदर वह उल्टा चलती है, यस से यन की तरफ जा रही है। कई बार लोग प्रश्न पूछ देते हैं, बताओ चुंबक के अंदर बल रेखाएं कहाँ से जा जाती है, तो याद रखिएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है और बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। तो यही होता है आपका चुंबकीय बल रेखाएं। तो अगर आपसे कोई पूछे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, तो कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं, तो पहला, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि जब काटेगी तो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्पन्न हो जाएगा, तो ये कहीं नहीं काटती है। और दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं जब बाहर की ओर चलती है तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में चलती है, और जब अंदर की तरफ चलती है तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में चलती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। और चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक के पास होती है तो प्रबल होती है, माने अगर हिजा कोनो वस्तु रखेंगे तो तेजी के साथ खींचेगी, और तनी दूर रखेंगे तो धीरे से खींचेगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है चुंबक के पास होती है तो प्रबल होती है, और चुंबक से दूर होती है तो दुर्बल होती है। तो सब बात आप जान गए। तो चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में जब आपसे बात की जाएगी, चलिए तो आप कहेंगे इसमें लिख लो तनी, चुंबकीय बल रेखाएं वे, खूब आराम से लिखिए, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। आप चित्र भी बना सकते हैं, फिगर भी बना सकते हैं, समाप्त हो जाती है। तब आप इसको नोट कर लीजिए, तब आपको इसका गुण बताते हैं। चलिए जल्दी से आइए। हाँ, तो चुंबकीय बल जान गए सब लोग। अब आते हैं हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय
अरे बल रेखाओं के गुण 1 2 3 4 5 पे तक रहे थे, कितना देर। पहला सुनो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो पहला तो यही आपकी होगी। तो लिख लो पहला लिख लो सब लोग। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। तो पहला तो बड़ा आसान और इजी बात था भैया। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी के मतलब यन से निकलती है और यस में समाप्त हो जाती है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर होती है तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में चलती है, और जब चुंबक के अंदर होती है तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में चलती है। ये भी लिख लेना, याद कर लेना। लिखो, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, माने से बाहर चलती है, लिख लेना, तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की दिशा में चलती है। हाँ, तीसरा चलो, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एकदम याद होना चाहिए बाल को। और चुंबकीय बल रेखाएं पांचवा चौथा में एक दूसरे के समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के पास प्रबल होती है, प्रबल होती है तथा चुंबक से दुर्बल होती है। देखो क्या लिखा गया, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। पहला आपका है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल चलती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की दिशा में चलती है। और तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर ही लिखा गया है तो नहीं लिख लेना, अच्छा से समांतर होती है। और पांचवा, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के पास प्रबल होती है तथा चुंबक से दुर्बल होती है। तो ये टॉपिक आपका था, ये 10 में आप पढ़े भी थे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। आपसे जब भी बात किया जाए इससे आप तुरंत बता सकते हैं। चलिए ओके, तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में आप बता सकते हैं।